हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने पहले से ही हाईलाइट कर दिया, जिससे कि उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस कर सकें। और जो भी सेंटेंसेस हैं पूरे के पूरे हाईलाइट हैं। अगर कोई सेंटेंस पूरा हाईलाइट है तो उसमें ग्रामर का कोई स्पेसिफिक रूल आया हुआ है, जैसे कि द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आती है। इसी तरीके के जो रूल्स आए हुए हैं, ग्रामर के स्पेसिफिक रूल आए हुए हैं, उनका भी डिस्कशन जो है इस वीडियो में करेंगे। और जो लार्ज सेंटेंसेस होंगे उनका हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पर डे मैं द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके खुद से इसी आर्टिकल को, आज की जो पीडीएफ है वो भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो वहाँ से डाउनलोड करके और इसी आर्टिकल को खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। जिस तरीके से हम रीड कर रहे हैं, मतलब डिस्कस कर रहे हैं, उसी तरीके से आप भी इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करिए। जैसे कि एट लीस्ट मीन्स होता है कम से कम। 44 क्या है, इंजर्ड क्या है, ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन्हें ब्रेक करने की कोशिश खुद से करिए और एटलीस्ट 7 डेज तक बिना सोचे समझे करते रहिए। 7 दिन के बाद जो है आपको रिजल्ट मिलेगा, मतलब आपको जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एट लीस्ट में होता है कम से कम। एट लीस्ट में होता है कम से कम, मतलब मिनिमम इतने। एट लीस्ट का मतलब होता है, सिनोनिम कहें तो मिनिमम। मिनिमम इतने तो होंगे ही होंगे, इससे अधिक भी हो सकते हैं। एट लीस्ट कम से कम 44 किल्ड, 44 लोग, 44 पीपल किल्ड, 44 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। नियरली 100 इंजर्ड, लगभग 100 लोग जख्मी हुए हैं। इन आ सुसाइड बॉम्ब, एक सुसाइड बॉम्ब में। अब सुसाइड बॉम्ब क्या होता है? सुसाइड बॉम्ब जो मूवी हम लोग जब देखते हैं तो उसमें, जिसमें सीरिया या इराक का दिखाता है, मतलब दिखाया जाता है, उसमें सुसाइड बॉम्ब का एक इंसिडेंट जरूर होता है। एक पर्सन होता है जिसका माइंड जो है कम्प्लीटली वाश किया गया होता है, लोगों के प्रति भड़काया गया होता है कि ये लोग तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं। जब उसका माइंड जो है कम्प्लीटली वाश किया होता है, उसके बाद उसके शरीर पर बॉम्ब या पूरा का जैकेट ही, मतलब बॉम्ब या जैकेट ही उसे पहना दिया जाता है। उसके बाद उससे बोला जाता है कि जहाँ पर मीटिंग हो रही है, जहाँ पर गैदरिंग है, जहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, वहाँ पर जा करके और जिस व्यक्ति को टारगेट किया जाता है उसके पास में जा करके या बीच में जा करके अपने आप को ये बटन जो है, एक रिमोट दिया जाता है या ये पिन खींच लेना। उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है। वो खुद तो मरता ही है, उसके साथ में बहुत से अन्य लोग भी मारे जाते हैं। तो ये है सुसाइड बॉम्ब। अब जो 44 लोग जख्मी हुए हैं, लगभग 100 लोग इंजर्ड हुए हैं एक सुसाइड बॉम्ब अटैक में इन पाकिस्तान। अब अटैक कहाँ पर हुआ है? पाकिस्तान में। सुसाइड बॉम्ब अटैक कहाँ पर? पाकिस्तान में हुआ है। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। एट लीस्ट कम से कम 44 पीपल किल्ड, कम से कम जो 44 लोग हैं वो मारे गए हैं। 44 पीपल वर किल्ड होगा यहाँ पर, ठीक। तब आपको समझ में आएगा 44 पीपल वर किल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए एट लीस्ट कम से कम ये एडजेक्टिव है, 44 एडजेक्टिव है, पीपल जो है वो नाउन है, वर जो है 44 पीपल हैं, इसलिए नाउन जो है वो प्लूरल है, ठीक। इसीलिए वर जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। और वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आती है तो सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में होता है। सेंटेंस तो पसिव वॉइस में होता है, ठीक। तो एट लीस्ट कम से कम 44 पीपल वर किल्ड, कम से कम 44 लोग मारे गए। अब खुद तो मरे नहीं, किसी दूसरे के द्वारा मारे गए, तो सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा जाएगा, ठीक। 44 लोग मारे गए। नियरली क्या है? नियरली है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, ठीक। 44 हमारा एडजेक्टिव है, एटलीस्ट में एडजेक्टिव है, पीपल यहाँ पर नाउन है, वर हेल्पिंग वर्ब है, किल मेन वर्ब है। इसलिए दूसरा सेंटेंस लिखा है नियरली मीन्स लगभग। 100 पीपल वर इंजर्ड, अब यहाँ पर पीपल और इंजर्ड हिडन है। वर इंजर्ड मतलब लगभग 100 लोग जो हैं वो, नियरली मीन्स होता है लगभग। नियरली मीन्स लगभग। 100 पीपल वर इंजर्ड, लगभग 100 लोग जो हैं इस ब्लास्ट में जख्मी हुए हैं। इन आ सुसाइड बॉम्ब अटैक, एक सुसाइड, इंजर्ड इन, देखिए इंजर्ड के बाद प्रीपोजिशन इन का यूज किया गया है। इंजर्ड इन एन इंसिडेंट या एक्सीडेंट, मतलब किसी भी दुर्घटना में अगर जख्मी हो रहे हैं तो इन आएगा प्रीपोजिशन इंजर्ड के बाद। इंजर्ड इन आ सुसाइड बॉम्ब अटैक, देखिए ये कंपाउंड नाउन है पूरा। सुसाइड बॉम्ब अटैक जो है पूरा कंपाउंड नाउन है। सुसाइड बॉम्ब अटैक जो पूरा कंपाउंड नाउन है, लेकिन आर्टिकल ए जो है वो अटैक के लिए आ रहा है, इसलिए सुसाइड और बॉम्ब जो है, सुसाइड बॉम्ब जो है ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। इन पाकिस्तान, इन जो है हमेशा बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है। अब एक देश की बात की जा रही है, पाकिस्तान की बात की जा रही है, इसलिए इनका यूज किया गया है। आर्टिकल ए का यूज जो है, सॉरी आर्टिकल नहीं, ऐड का यूज जो है, आर्टिकल नहीं ऐड का यूज, इन जो है बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है, ऐड जो है वो छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है। ये याद रखिएगा कि ऐड का यूज जो है वो बड़े स्थान,
ऐड का यूज छोटे स्थानों के लिए और इन का यूज बड़े स्थानों के लिए किया जाता है। चलिए मूव करते हैं आगे। अगर आप लोगों को हेडिंग जो है समझ में आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं समझ में आया। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अ पावरफुल ब्लास्ट, आर्टिकल ए जो है वो ब्लास्ट के लिए आ रहा है। पावरफुल यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ब्लास्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, आर्टिकल जो है हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, तो ए जो है वो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक। अ पावरफुल ब्लास्ट ट्रिगर्ड बाय अ सुसाइड बॉम्बर, जो अब ब्लास्ट की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल से। ट्रिगर होती है वर्ब, ट्रिगर होती है वर्ब। जब इसमें हम ईडी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। तो ब्लास्ट है ट्रिगर्ड, ट्रिगर मैंने किया गया, हैपेंड किया। ट्रिगर्ड का सिनोनिम होता है हैपन, ट्रिगर का सिनोनिम होता है पावरफुल ब्लास्ट हैपेंड, घटित हुआ मतलब किया गया बाई अ सुसाइड बॉम्बर, एक सुसाइड बॉम्बर के द्वारा किया गया। आर्टिकल ए जो है वो बॉम्बर के लिए आ रहा है, बाई जो है वो प्रीपोजिशन है, सुसाइड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। अ पावरफुल ब्लास्ट ट्रिगर्ड बाई अ सुसाइड बॉम्बर, अब ब्लास्ट हुआ है तो उसमें बताया गया है किल्ड, किल्ड एट लीस्ट 40 पीपल। ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट के लिए जो मेन वर्ब है वो किल्ड है। किल्ड एट लीस्ट 44 पीपल, उसमें कम से कम एटलीस्ट मिनिमम जो है 44 लोग मारे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर 44 पीपल लिखा गया है, ऊपर से 44 लिखा गया था। तो एक पावरफुल ब्लास्ट हुआ है जिसमें 44 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। एंड इंजर्ड, इंजर्ड में जख्मी हुए हैं, इंजर्ड में जख्मी हुए, नियरली 100 अदर्स, और जख्मी हुए हैं, नियरली मीन्स लगभग 44 सॉरी 100 अन्य लोग, मतलब 44 तो डेथ हो गई है 44 लोगों की, लेकिन लगभग 100 लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं। ऑन संडे, रविवार को, एट आ रैली, एक रैली में, रैली मीन्स वही जो मीटिंग होती है उसे कहते हैं रैली, एट आ रैली, एक रैली में, ऑफ आ हार्ड लाइन इस्लामिक पार्टी इन आ रेस्टिव ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, पख्तूनख्वा प्रोविंस। प्रोविंस देखिए, प्रोविंस में होता है स्टेट, जिसे हम लोग बोलते हैं वही बॉर्डरिंग अफगानिस्तान। अब इसे हम ब्रेक करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अ पावरफुल ब्लास्ट, आर्टिकल ए जो है वो ब्लास्ट के लिए आ रहा है, पावरफुल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ट्रिगर्ड जो है वो ब्लास्ट के लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बाई प्रीपोजिशन है। अ सुसाइड बॉम्बर, एक सुसाइड बॉम्बर के द्वारा एक पावरफुल ब्लास्ट किया गया। किल्ड एट लीस्ट 44 पीपल, जिसमें कम से कम 44 लोग जो हैं, एटलीस्ट में कम से कम 44 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। एंड और इंजर्ड नियरली 100 अदर्स, और 100 लोग लगभग जो है जख्मी हो गए हैं। तो ब्लास्ट के लिए जो मेन वर्ब है वो किल्ड आ रही है, बाई यहाँ पर प्रीपोजिशन, आर्टिकल ए बॉम्बर के लिए सुसाइड एडजेक्टिव है, किल मेन वर्ब है, एटलीस्ट कम से कम है 44, एटलीस्ट का समय होता है मिनिमम 44 जो है एडजेक्टिव है, पीपल यहाँ पर नाउन है, एंड जो है हमारा कंजंक्शन है, इंजर्ड, इंजर्ड में जख्मी है, जैसे यहाँ पर किल्ड है उसे देखिए इंजर्ड नियरली। अब देखिए ब्लास्ट के लिए एंड पावरफुल ब्लास्ट एंड इंजर्ड, ठीक सॉरी पावरफुल ब्लास्ट, यहाँ पर किल्ड आया है, ठीक, एंड से जो है सेम फीलिंग के वर्ड जोड़े जाते हैं, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो वर्ब हो। तो यहाँ पर किल्ड लिखा है ब्लास्ट के लिए, इसीलिए यहाँ पर इंजर्ड भी आएगी। इंजर्ड नियरली 100 अदर्स, और लगभग 100 लोग, नियरली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, 100 एडजेक्टिव है, अदर्स जो है यहाँ पर नाउन है। अन्य 100 लोग हैं जो जख्मी हो गए हैं। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ऑन संडे, ये जो घटना हुई है मतलब ब्लास्ट जो हुआ है वो रविवार को हुआ है, पास्ट में हुआ है, मतलब पास्ट की घटना है, इसलिए सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट में लिखा गया है। ऑन संडे, रविवार को, एट आ रैली, एक रैली में, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक। आर्टिकल ए जो है वो पार्टी के लिए आ रहा है। हार्ड लाइन इस्लामिक जो है, हार्ड लाइन इस्लामिक जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। हार्ड लाइन इस्लामिक मतलब होता है कट्टरपंथी जो होते हैं वो लोग। इन अ रेस्टिव ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है, प्रोविंस मीन्स होता है स्टेट, जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य हैं, ठीक, जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ये राज्य है ना, तो उसी को बोलते हैं वहाँ पर प्रोविंस। अपने यहाँ स्टेट बोला जाता है, वहाँ पर प्रोविंस बोला जाता है। तो पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है वहाँ पर एक रेस्टिव मीन्स होता है जो सेटिस्फाई ना हो या इम्पेशेंट, रेस्टिव मीन्स होता है। आर्टिकल ए जो है, ठीक, आर्टिकल ए पार्टी के लिए आया था, इन हमारा प्रीपोजिशन है, फिर से आर्टिकल ए जो है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए आ रहा है। रेस्टिव जो है एडजेक्टिव है, ट्राइबल भी एडजेक्टिव है। रेस्टिव मीन्स होता है इम्पेशेंट या डिससेटिस्फाइड जिसे कहते हैं, या इम्पेशेंट, डिससेटिस्फाइड, ये सब सिनोनिम है रेस्टिव के। डिससेटिस्फाइड मतलब वे लोग, मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट में हुआ है जहाँ पर लोग अभी सरकार से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए वो रैली कर रहे थे। रेस्टिव ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर जनजातियाँ रहती थी उस डिस्ट्रिक्ट में। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, ये वहाँ पर नाम है, देखिए अब ये नाम है,
ठीक। खैबर पख्तूनख्वा ये नाम है उस स्टेट का, प्रोविंस मीन्स स्टेट का, जहाँ पाकिस्तान का ये खैबर पख्तूनख्वा जो है एक स्टेट का नाम होगा। प्रोविंस मीन्स स्टेट, प्रोविंस का सिनोनिम है स्टेट, जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बोलते हैं। बॉर्डरिंग, अब प्रोविंस की विशेषता बताई गई है, प्रोविंस माने स्टेट की विशेषता बताई गई है। बॉर्डरिंग अफगानिस्तान, जिसकी सीमा, बॉर्डरिंग मीन्स सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ शेयर करती है, ठीक, या लगती है, ठीक। तो बॉर्डरिंग अफगानिस्तान, प्रोविंस जो है खैबर पख्तूनख्वा, ये इसकी बॉर्डर जो है, ठीक, इसकी सीमा जो है वो अफगानिस्तान से लगती है, उसके पास में है। द एक्सप्लॉजन टुक प्लेस का सिनोनिम होता है हैपन, टुक प्लेस का सिनोनिम होता है हैपन, अकर, रिकर, अकर, रिकर, ये सब सिनोनिम है टुक प्लेस जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है और इसका मतलब होता है अकर, रिकर, हैपन मतलब घटित होना। द एक्सप्लोजन टुक प्लेस, एक्सप्लोजन जो है हैपन मतलब घटित हुआ एट 4 PM 4 बजे, जो मतलब धमाका जो हुआ, एक्सप्लोजन में जो धमाका हुआ है वो 4 बजे शाम को हुआ। एट द जमियात उलमे ई इस्लाम फजल JUIF वर्कर्स कन्वेंशन, जो JUIF है इसके वर्कर्स, जो इसके कार्यकर्ता हैं, जो इसको सपोर्ट करने वाले हैं, उन्हें वर्कर्स बोलते हैं, वर्कर्स कन्वेंशन, उनकी मीटिंग में इन खार जो खार डिस्ट्रिक्ट है, एक वहाँ पर जब JUFI के वर्कर्स जो है मीटिंग कर रहे थे, उस दौरान जो है ये 4 बजे जो है एक्सप्लोजन मतलब धमाका हुआ है। द कैपिटल ऑफ, अब जो खार है उसकी विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से, केस इन अपोजिशन से विशेषता बताई गई, खार की विशेषता है। द कैपिटल, खार क्या है, द कैपिटल ऑफ बजूर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, जो बजूर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है उसकी राजधानी है खार, ठीक। तो यहाँ पर जो है हमला हुआ है। तो एक्सप्लोजन मीन्स होता है बम का फटना, ठीक। देखिए ये है नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसी से वर्ब बनती है एक्सप्लोड, एक्सप्लोड वर्ब होती है और एक्सप्लोजन जो है ये नाउन है। द एक्सप्लोजन टुक प्लेस एट 4 PM, जो एक्सप्लोजन हुआ है मतलब कि जो बम फटा है, ब्लास्ट जो हुआ है, एक्सप्लोजन मीन ब्लास्ट, ब्लास्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। जो ब्लास्ट हुआ है वो 4 बजे हुआ है एट 4 PM, एट का यूज टाइम के साथ किया जाता है, एट 4 PM 4 बज के मतलब 4 बजे PM है इसलिए इवनिंग की बात की जा रही है, AM होती तो मॉर्निंग की बात की जाती, PM है तो शाम। एट द जमियत उलमा वर्कर्स कन्वेंशन इन खार, जो कन्वेंशन है इसके लिए एट प्रीपोजिशन का यूज किया जा रहा है। द JUF वर्कर्स कन्वेंशन, जो JUIF के वर्कर्स हैं मतलब उनके कार्यकर्ता है, जो उनकी मीटिंग हुई है, एट जो है कन्वेंशन किया जा रहा है इन खार, खार में, खार जो है बड़ा डिस्ट्रिक्ट है इसीलिए इनका यूज किया जा रहा है, ठीक। तो मीटिंग के लिए एट प्रीपोजिशन और डिस्ट्रिक्ट के लिए इनका मतलब खार के लिए इनका यूज किया गया है। खार की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से। द कैपिटल ऑफ बजूर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, जो खार है वो बजूर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी राजधानी है। जैसे हम बोलते हैं नेहरू, ठीक, पंडित PT नेहरू मतलब पंडित नेहरू, केस इन अपोजिशन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक। तो क्या है पंडित नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, केस इन अपोजिशन से उनकी विशेषता बताई गई है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ वेरी काइंड पर्सन, इज अ वेरी काइंड पर्सन। नेहरू जी की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, मतलब द PT नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज, क्योंकि अब तो रहे नहीं इसलिए वाज आएगा, वाज अ वेरी काइंड पर्सन, वो बहुत ही दयालु पर्सन थे। अब यहाँ पर इज भी सही होगा, अगर हम माने कि वो आज भी हमारे दिलों में हैं तो इज भी सही हो जाएगा, ठीक। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विशेषता बताई गई है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसे बोलते हैं केस इन अपोजिशन। तो इसीलिए यहाँ पर खार की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से, खार जो है बजूर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी राजधानी है। तो केस इन अपोजिशन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको केस इन अपोजिशन नहीं समझ में आया हो तो अभी आगे भी हम समझाएंगे। साद खान ये नाम है, ठीक, साद खान नाम, साद खान द डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इन द बजूर रीजन, जो साद खान जो हैं वो बजूर रीजन जो है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मतलब पूरे ज़िले के इमरजेंसी ऑफिसर हैं, अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो वो उसके ऑफिसर हैं। तो देखिए साद खान की विशेषता बताई गई है, यहाँ पर फिर से केस इन अपोजिशन आया हुआ है। साद खान एक नाम है एक व्यक्ति का, ठीक। इनकी विशेषता बताई गई है कि ये क्या है, द डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर, ये डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हैं, मतलब जैसे अपने यहाँ DM होता है वैसे ये पोस्ट है, इनके लिए साद खान की पोस्ट है। द डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हैं इन द बजूर रीजन में। अब साद खान के लिए मेन वर्ब आ रही है सेड, साद खान ने कहा दैट कि मौलाना जिया-उल्लाह जन, जो मौलाना जिया-उल्लाह जन हैं, JUIF लोकल लीडर, JUIF जिनके नेता हैं मौलाना
जे उल्ला, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर विशेषता बताई गई है 2 बार, केस एंड पोजीशन यहाँ पर फिर से आया हुआ है। दैट हमारा कंजंक्शन है कि मौलाना जिया उल्ला जैन, ठीक, ये एक नाम हो गया। फिर कामा लगा के केस एंड पोजीशन है JUFIS लोकल लीडर, जो मौलाना जिया उल्ला जैन है ये JUIF के लोकल लीडर हैं, मतलब कि क्षेत्र के नेता हैं। लोकल लीडर में जो क्षेत्र में नेता होते हैं वो लोग, जैसे हमारे यूपी में है, कुछ करें या ना करें, हिंदू युवा वाहिनी के नेता हैं, ठीक, उभरते हुए नेता, समाज सेवी, ठीक, मतलब इस तरीके से पोस्टर देखते हैं लगे होते हैं, उभरते हुए नेता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उभरते हुए नेता, मतलब पता नहीं किस किस तरीके के लोग लिखते हैं, ठीक, युवा नेता, समाज सेवी, मतलब बहुत तरीके से मतलब लिखते हैं, नाम हमें तो नहीं याद आ रहा है लेकिन लिखते हैं। तो ये भी एक, वो सब लोकल लीडर होते हैं जो टुटपुंजिया होते हैं, जो खाली अगर एक मतलब विधायक का पीए बुला ले तो उसकी मतलब उस पर इकट्ठा हो जाए, उन्हें बोलते हैं लोकल लीडर, ठीक। तो लोकल लीडर ये भी थे मौलाना जिया उल्ला जैन, ठीक। इसी तरीके से हर पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी बीएसपी सारी पार्टीज़ में, समाजवादी सब में हैं इस तरीके के लोकल लीडर जो लिखवा लेते हैं अपने आगे कि हम विधायक के पीए हैं या हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं या कोषाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, इस तरीके से, एक दैट मौलाना जिया, कहाँ समझा रहे थे, दैट की मौलाना जिया उल्ला जैन JUIF लोकल लीडर, ये मौलाना जियाउल्लाह जैन हैं जो JUFI के लोकल लीडर थे। वाज एल्सो किल्ड, उनकी भी हत्या कर दी गई है। तो हम केस इन अपोजिशन आप लोगों को समझा रहे थे कि केस इन अपोजिशन क्या होता है। जब देखिए नाउन आया है, जैसे साद खान नाउन है, ठीक। अब इनकी विशेषता बताई गई है, द डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर, जो साद खान है वो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हैं इन द बाजूर रीजन में। तो ये इनकी विशेषता बताई गई है कि बाजूर रीजन में ये डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर, जैसे अपने यहाँ DMSP होते हैं इस तरीके के साद खान है वहाँ पर बाजूर रीजन में। अब साद खान के लिए जो मेन वर्ब है वो सिड आ रही है, साद खान सिड, साद खान ने कहा है। दैट यहाँ पर फिर से कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, दैट की मौलाना जिया उल्ला जैन, फिर इनकी विशेषता बताई गई है JUIFS लीडर, ये JUFIS के लोकल लीडर थे, मतलब चुटपुटिया नेता थे, छोटे मोटे नेता थे, लोकल लीडर थे। वाज एल्सो किल्ड, उनकी भी हत्या कर दी गई है। वाज एल्सो किल्ड इन द ब्लास्ट, उनकी हत्या जो है इस ब्लास्ट में कर दी गई है। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड लिखा हुआ है, इसलिए सेंटेंस जो है वो हमारा पसिव वॉइस में जाएगा। वाज किल्ड, मौलाना जियाउल्लाह जैन जो है उनकी भी हत्या इस ब्लास्ट में कर दी गई है। इन द ब्लास्ट, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस पसिव वॉइस है, इन द ब्लास्ट में। वन, अब केस इन अपोजिशन बताया गया, ब्लास्ट की विशेषता फिर से बताई गई है केस इन अपोजिशन से। वन ऑफ द वर्स्ट इन रिसेंट ईयर्स, हाल के सालों में, इन द रिसेंट ईयर्स में होता है हाल के सालों में। वन ऑफ द, जो ब्लास्ट हुआ है उसकी विशेषता बताई गई, वन ऑफ द वर्स्ट। देखिए एक होता है बेड होता है, ठीक, फिर होता है वर्स, फिर होता है व्रस्ट, ठीक। तो बेड वर्स रस्ट, तो व्रस्ट जो है ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब कि SD है, सुपरलेटिव डिग्री मतलब SD, वर्स PD, सॉरी वर्स, देखिए बेड जो है ये हमारी है पॉजिटिव डिग्री, और वर्स जो है ये हमारा है CD कंपैरेटिव डिग्री। तो बेड पॉजिटिव डिग्री, PD वर्स कंपैरेटिव डिग्री, और वर्स्ट जो है वो SD मतलब सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री जो है विदाउट द के नहीं लिखा जाता है, मतलब कि हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जो ये अटैक हुआ है, ठीक, वन आया हुआ है, ठीक, वन ऑफ द वर्स्ट इन रिसेंट ईयर्स, जो बहुत से हमले हुए हैं हाल के सालों में, उसमें से सबसे घातक हमला जो है, मतलब घातक हमला था, घातक एक्सप्लोजन जो ब्लास्ट हुआ है वो यही है जिसमें इतने लोग मारे गए हैं। रेस्क्यू वर्कर्स सेट, जो लोग बचाने जाते हैं, बचाव करने जाते हैं उन्हें रेस्क्यू वर्कर्स बोलते हैं। बचाव, जैसे अपने यहाँ NDRF है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, अगर कोई आपदा आती है तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक, तो उन्हें बोलते हैं रेस्क्यू वर्कर्स, जो लोग वहाँ पर बचाव कार्य के लिए जाते हैं। रेस्क्यू वर्कर्स सेट, रेस्क्यू वर्कर्स ने कहा, दैट यहाँ पर हिडन है, फिर से दैट कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, दैट की दे फियर्ड, दे कौन, वर्कर्स के लिए आ रहा है, दे फियर्ड वो भयभीत हैं या डर रहे हैं, द नंबर ऑफ, द दे फियर्ड वो भयभीत हैं कि, और दैट यहाँ पर फिर से कंजंक्शन के रूप में आएगा, दैट की द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ वुड राइज। देखिए नंबर ऑफ के बाद हमेशा याद रखिएगा, द नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, और वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है। द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़, जो कैजुअलिटीज़ हैं, मतलब कैजुअलिटीज़ क्या है, जब किसी ब्लास्ट में या किसी एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है तो कैजुअलिटीज मतलब कितने लोग जो मारे गए उन लोगों को कैजुअलिटीज़ बोलते हैं। द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ वुड राइज, वो राइज कर सकती है, राइज मीन्स होता है अप हो सकती है, मतलब कि इंक्रीज हो सकती है, मतलब बढ़ सकती है। अब इसमें देखेंगे ग्रामर, रेस्क्यू वर्कर्स, देखिए रेस्क्यू वर्कर्स हमारा एक कंपाउंड नाउन है, ठीक, रेस्क्यू वर्कर्स हमारा कंपाउंड नाउन है, और रेस्क्यू वर्कर्स के लिए मेन वर्ब सेड आ रही है, सेड के बाद यहाँ पर दैट जो है वो हिडन है। रेस्क्यू वर्कर्स से, रेस्क्यू वर्कर्स ने कहा, अगर हम इसमें कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें तो रेस्क्यू एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्कर्स नाउन हो जाएगा। सेड दैट की दे जो है वो प्रोनाउन आ रहा है वर्कर्स के लिए, दे फियर्ड वो भयभीत हैं,
ठीक, सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा है, ठीक, इसलिए आगे भी फियर लिखा हुआ, फियर मीन भयभीत हैं, डर रहे हैं। दैट दैट यहाँ पर हिडन है कि द नंबर ऑफ कैजुअलिटी, जो मरने वाले लोगों की संख्या है, द नंबर ऑफ कैजुअलिटी मरने वाले लोगों की संख्या, वुड राइज उसकी संभावना है, वुड से कमजोर संभावना दिखाते हैं, मे से मजबूत संभावना दिखाते हैं, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे मतलब आज बारिश हो सकती है, इसकी मजबूत पॉसिबिलिटी है, इट वुड रेन टुडे इसकी कमजोर संभावना है, ठीक, इस तरीके से मॉडल्स का यूज किया जाता है। लिख भी देते हैं, इट मे रेन टुडे, इट में रेन टुडे आज बारिश हो सकती है, ये में आया हुआ है मतलब कि मजबूत पॉसिबिलिटी है, ठीक, जो पॉसिबिलिटी है वो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है जब में आता है, ठीक। अब इसी सेंटेंस को लिखें, इट वुड रेन टुडे मतलब कि उड़ आया हुआ है मतलब कमज़ोर संभावना है। तो रेस्क्यू वर्कर्स जो डर रहे हैं, कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कैजुअलिटीज मरने वालों की संख्या जो है उड़ राइज उसकी संभावना है थोड़ी बहुत कि वो बढ़ सकती है। अभी 44 लोग मारे गए, हो सकता है कि 44 से अधिक लोग मारे गए हों, इसकी संख्या जो है बढ़ सकती है। टेलीविज़न फुटेज शोड, जो टेलीविजन मतलब जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, टेलीविजन फुटेज मतलब टेलीविजन फुटेज एक कंपाउंड नाउन है, ठीक, टेलीविजन फुटेज जो है कंपाउंड नाउन है, अगर इसमें हम ब्रेक करें तो टेलीविजन एडजेक्टिव हो जाएगा, फुटेज जो है नाउन हो जाएगा, जो न्यूज़ वाले दिखाते हैं उसे बोलते हैं टेलीविजन फुटेज। टेलीविजन फुटेज शोड, टेलीविजन फुटेज में दिखाया जा रहा है पैनिक स्ट्राइकन पीपल, पैनिक स्ट्राइकन पीपल जो एंक्सियस हैं, एंक्सियस पैनिक स्ट्राइकन का सिनोनिम हो जाएगा एंक्सियस, जो चिंतित हैं, एंक्सियस हैं मतलब डरे हुए हैं, अफ्रेड हैं, अफ्रेड मीन भयभीत हैं। टेलीविजन फुटेज शो, टेलीविजन फुटेज में दिखाया जा रहा है, शो में दिखाया जा रहा है दैट की, दैट यहाँ पर हिडन है, दैट की पैनिक स्ट्राइकन पीपल जो एंक्सियस पीपल हैं, जो डरे हुए पीपल हैं, गैदरिंग, गैदरिंग मीन्स इकट्ठा हो रहे हैं, एट द साइट, साइट मीन्स स्थल पर, एट द साइट, साइट पर, स्थल पर। देखिए एक वर्ड होता है SIGHT, साइट मीन्स होता है दृश्य और साइट मीन्स स्थल, कंफ्यूज मत कर लीजिएगा SIGHT को SIT के साथ, एग्जाम्स में जो है साइट और SIGHT में कंफ्यूज किया जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। गैदरिंग एट द साइट, सब लोग जो हैं, जो डरे हुए लोग थे वो साइट पर जहाँ पर ब्लास्ट हुआ वहाँ पर इकट्ठा होने लगे। फॉलोइंग द ब्लास्ट एज एम्बुलेंसेस अराइव टू मूव, फॉलोइंग द ब्लास्ट, जब ब्लास्ट हो गया उसके बाद जो है जो डरे हुए लोग थे आसपास के लोग वो उस स्थल पर इकट्ठा होने लगे जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। एस, फॉलोइंग द ब्लास्ट एस एम्बुलेंसेस, एस माने क्योंकि, एम्बुलेंसेस अराइव्ड क्योंकि एम्बुलेंसेस जो हैं मतलब एम्बुलेंस जो हैं जैसे अपने यहाँ आव आव करती हुई जाती हैं, ठीक, वैसे एम्बुलेंसेस अराइव्ड टू मूव, एम्बुलेंसेस जो हैं पहुँचती थी, टू मूव, मूव माने जाती थी मतलब कहीं पर जाती थी, मूव एम्बुलेंसेस अराइव्ड मतलब एम्बुलेंसेस उस जगह पर आती थी, उसके बाद मूव करती थी, द इंजर्ड टू हॉस्पिटल मतलब उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाती थी, जो लोग जख्मी हैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जाती थी एम्बुलेंसेस। ओवर 500 पीपल वर अटेंडिंग द कन्वेंशन व्हेन द ब्लास्ट अकर्ड, अकर्ड मीन्स हैपन, रिकर्ड सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ओवर 500 पीपल 500 से अधिक लोग, ओवर माने से अधिक, ओवर मीन्स होता है से अधिक और यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। ओवर 500 पीपल 500 से अधिक लोग वर अटेंडिंग वो अटेंड कर रहे थे द कन्वेंशन, कन्वेंशन मीन्स जो लार्ज मीटिंग होती है उसे बोलते हैं कन्वेंशन, कन्वेंशन, कन्वेंशन का सिनोनिम मीटिंग हो गया। 500 से अधिक लोग जो है मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। व्हेन द ब्लास्ट अकर्ड, जब ब्लास्ट ये हैपन या अकर्ड मतलब एक जो ब्लास्ट है वो किया गया उस समय जो है मीटिंग में 500 लोग थे। तो ओवर 500 पीपल, ओवर एडजेक्टिव 500 एडजेक्टिव, पीपल नाउन है, पीपल प्लूरल नाउन है इसीलिए वर आ रहा है, अटेंडिंग आ रहा है मतलब सेंटेंस जो है पास्ट कंटीन्यूअस में लिखा गया है, अटेंडिंग आ रहा है वर के बाद, इज एम वाज वर के बाद अगर कोई कंटीन्यूअस सेंटेंस होता है तो यहाँ पर वर आ रहा है, वर के बाद वर की फोर्थ फॉर्म आ रही है मतलब सेंटेंस जो है हमारा पास्ट कंटीन्यूअस में लिखा गया है। अटेंडिंग द कन्वेंशन व्हेन द ब्लास्ट अकर, जब ब्लास्ट जो है वो हुआ, अकर्ड मीन्स अकर्ड, रिकर्ड, हैपन ये सब सिनोनिम होते हैं। जब ब्लास्ट हुआ उस समय 500 से अधिक लोग जो है मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। नासिर महमूद सत्ती, जो नासिर महमूद सत्ती हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मलाकंद, जो नासिर महमूद सत्ती हैं उनकी विशेषता बताई गई है, वो DIG हैं मलाकंद के, सेड, अब महमूद सत्ती जी के लिए बार बार ही सेड, उन्होंने सत्ती जी ने कहा द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, जो शुरुआती जांच है, रिवील्ड, रिवील का सिनोनिम होता है डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज करना, अनवील करना, अनवील करना, द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है, रिवील वो उजागर करती है, इट वाज अ सुसाइड ब्लास्ट कि जो ये ब्लास्ट हुआ है यह एक सुसाइड ब्लास्ट था, ये रिवील करती है शुरुआती जांच। एंड ऑफिशियल ऑफ द बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट, जो एक बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट है जो डिस्पोज करती है मतलब बम, जो बम अगर कहीं पर लगी हुई है फिर एक टीम आती है उसे डिस्पोज कर देती है मतलब निष्क्रिय कर देती है, उसे बोलते हैं डिस्पोजल टीम। अब बॉम्ब डिस्पोजल टीम कन्फर्म द सेम, उसने भी मतलब एक बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट जो आई है उसने भी ये पुष्टि की, कन्फर्म मीन्स पुष्टि करना, द सेम, सेम मतलब ये एक सुसाइड ब्लास्ट है इसी को कहा है, मतलब जो
जो बम निरोधक दस्ता आता है उसने भी ये पुष्टि की है कि जो ये ब्लास्ट हुआ है सुसाइड ब्लास्ट है। ठीक, तो आयन जो है वो आ रहा है ऑफिशियल के लिए। आयन ऑफिशियल एक अधिकारी ने ऑफ द बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट, जो कि डिस्पोजल यूनिट की बम निरोधक दस्ता जो है इसे बोलते हैं, द बम डिस्पोजल यूनिट, बम निरोधक दस्ता जो है, कन्फर्म द सेम, उसने भी यही कहा है कि ये जो ब्लास्ट है वो सुसाइड ब्लास्ट थी। बहुत से जितने लोग भी मूवी देखते हैं उसमें दिखाते हैं कि बम निरोधक दस्ता तुरंत आ जाता है अगर कहीं पर बम लगी हुई होती है। चाहे वो नायक मूवी ले लीजिए, नायक में भी जब वो क्या कहते हैं, अनिल कपूर जो होता है वो एक मशीन पे चढ़ जाता है, उसमें मशीन में बम लगा हुआ होता है, तो एक बम निरोधक दस्ता आता है, तो उसी को बोलते हैं, उसी टीम को बोलते हैं द बम डिस्पोजल यूनिट, बम निरोधक दस्ता। द ग्रुप हैज़ येट क्लेम, नो ग्रुप हैज़ येट क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी तक किसी भी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी में जिम्मेदारी लेना, येट माने अभी तक नहीं ली है। फॉर द डेडली अटैक, अब देखिए जिन वर्ड्स के अंत में एल वाई लगा होता है वो जनरली जो हैं वो एडवर्ब होते हैं, बट डेडली जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है एल वाई लगे होने के बावजूद। एक नो ग्रुप हैज़ येट क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेडली अटैक, जो ये घातक हमला हुआ, डेडली मीन्स होता है घातक, जो घातक हमला हुआ है इसकी जो है अभी तक किसी भी ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली है। नो जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, नॉट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है, नो एडजेक्टिव और नॉट एडवर्ब होता है, ग्रुप नाउन है, हैज हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, येट एडवर्ब है, क्लेम मेन वर्ब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन है। ठीक, येट क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेडली अटैक, फॉर प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, डेडली एडजेक्टिव है, अटैक नाउन है। तो नो ग्रुप हैज येट क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कोई भी ग्रुप, जितने आतंकवादी ग्रुप हैं उन्होंने किसी ने भी अभी तक जो है इस अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, स्ट्रांगली कंडेम्ड, स्ट्रांगली मीन्स होता है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से इसकी निंदा की है। कंडेम्ड मीन्स होता है निंदा करना, स्ट्रांगली में मजबूत तरीके से, मतलब बहुत बुरी तरीके से इसकी निंदा की है। द ब्लास्ट, कंडेम द ब्लास्ट, ब्लास्ट की निंदा की है। एंड और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है टेररिस्ट टारगेटेड दोज, टेररिस्ट जो हैं उन लोगों को निशाना बना रहे हैं, दोज उन लोगों को, हु एडवोकेट, एडवोकेट मीन्स होता है, देखिए एडवोकेट मीन्स नाउन भी होता है, एडवोकेट मीन्स वकील भी होता है जब ये नाउन होता है। एडवोकेट जब वर्ब होती है तो इसका नाम होता है सपोर्ट करना, एडवोकेट जब वर्ब होती है तो इसका नाम होता है सपोर्ट करना, और एडवोकेट जब नाउन होता है तो इसका नाम होता है वकील या लॉयर। हु एडवोकेटेड, जो सपोर्ट करते हैं द काज ऑफ इस्लाम, इस्लाम को सपोर्ट करते हैं, होली कुरान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो शहबाज शरीफ ने कहा है कि आतंकवादी उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो कुरान को, पाकिस्तान को और यहाँ की कल्चर को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। टेररिस्ट आर एनिमीज़, टेररिस्ट जो है पाकिस्तान के दुश्मन हैं, टेररिस्ट आर एनिमीज़ ऑफ पाकिस्तान, टेररिस्ट जो हैं आतंकवादी जो हैं पाकिस्तान के दुश्मन हैं। एंड दे विल बी एलिमिनेटेड, और उन्हें एलिमिनेट किया जाएगा। एलिमिनेट मीन्स होता है वाइप आउट कर देना, बिल्कुल समाप्त कर देना, जड़ से समाप्त कर देना। एलिमिनेट मीन्स जड़ से समाप्त कर देना, निस्तो नाबूद कर देना इसे कहते हैं। ही सेड, ही आया है शहबाज शरीफ जी के लिए, ही सेड इन आ स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा, इन आ स्टेटमेंट पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लिए जो टेररिस्ट आर एनिमीज़, टेररिस्ट प्लूरल है इसलिए आर प्लूरल है, एनिमीज़ जो नाउन है यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन है, पाकिस्तान नाउन है, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, दे विल बी एलिमिनेटेड, दे आया है टेररिस्ट के लिए, विल बी एलिमिनेटेड उन्हें जड़ से निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ही सेड इन स्टेटमेंट, ऐसा शहबाज शरीफ जी ने एक स्टेटमेंट में कहा है। उन्होंने कहा कि जड़ से हम पाकिस्तान से जो है आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक, शेयर और